अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। वफादारियां होने लगी है तब्दील, बदली जाने लगी हैं जमातें, बदल रही हैं जमातें और वफादारियां भी जो है तब्दील हो रही हैं। जिस हल्के की आवाम के वोटों को किया सारा साल कैश, चुनाव का वक्त जो है करीब आते ही हो गए हैं क्या उनके सामने पेश दोबारा से। मईशत की तबाही हो या बिजली का बहरान या फिर हो साफ पानी का वादा, क्या वादे वफा किए गए हैं, नहीं किए गए, या हो रहे हैं या होंगे, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर थल्लो साहब। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, वफादारियां तब्दील हो रही हैं, जमातें बदली जा रही हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये वफादारियां और ये पार्टियां, ये बदलना कोई अभी का खेल नहीं है। ये तो जब से पार्टियां बनी हैं और जब से ही वफादारियां हमने देखा है कि हमारे यहाँ जितना लोटाइज़म आम था और आम है, तो हर बंदा ये सोचता है कि अब मैं देखूं इस वक्त माहौल क्या चल रहा है, इस वक्त कौन सी पार्टी ज़्यादा भारी है, किसको आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो उधर भागता है। या फिर कोई पार्टी किसी को जो समझते हैं कि इसके हाथ में कोई 100-200 वोट हैं, तो उसको ऑफ़र देती है कि आ जाओ जी, आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, वो किया जाएगा, कि वो पार्टी बदलता है। और तो ये कोई नया सिस्टम हमारे पास नहीं है। ये पार्टियां लोग बदलते, और बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे, बड़े बड़े नामवर लोग जो समझे जाते थे कि ये लोग इस पार्टी के सतून हैं, वही लोग उन पार्टियों को छोड़ के चले गए। तो ये सिस्टम जो है वो नया तो है नहीं, लेकिन अब मौजूदा इलेक्शन में अब वो माहौल को देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि क्योंकि अब इस वक्त हम पिछले प्रोग्रामों में भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि अगर हमारी आवाम उठ गई, जो अब चांसेस लग रहे हैं कि उठेगी, चांसेस लग रहे हैं, जहां भी हमारे कैंडिडेट हजरात जा रहे हैं तो काफ़ी उनकी इज्जत अफजाई हो रही है, जो हम सब देख ही रहे हैं, सब देख ही रहे हैं। तो ये क्या है? ये यही है कि जो है कि अब अवाम में शऊर है, अब अवाम अपना हिसाब मांग रही है। अब अवाम कहती है कि जालिमों जवाब दो, हमारे साथ जो जुल्म किए हैं अब उनका हिसाब दो। सही, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन 2018 किस पार्टी की कामयाबी के चांसेस जो है अब तक नजर आ रहे हैं? जो फैसला जो है, एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, आप सभी खूब वाकिफ हैं उस फैसले के हवाले से। चले मैं उस फैसले पे अभी बात करता हूँ, लेकिन अब इस वक्त जो कहते हैं कि कौन सी पार्टी, अब जो मेरा तज्जिया है जाती तौर पे, जो मेरा अंदाजा है, या जो बहुत सारे लोगों का अंदाजा है, या जो हमारे बड़े बड़े लीडरान, जो हमारे इस वक्त अहम पार्टियों के जो लीडरान हैं, अहम पार्टियों के, उनके बयानात को भी देखते हुए कि जी अब हम इस मुल्क के जो हालात हैं वो एक पार्टी नहीं बदल सकती। इससे जाहिर होता है, अंदाज़ा होता है, या हमारा जो जहन काम करता है, तो अब कोई भी पार्टी, वन सिंगल पार्टी वो नहीं आएगी मेजॉरिटी में। अब ये एक मखलूत हुकूमत या हंग पार्लियामेंट को शायद आगे लाया जाए, और अवाम भी पुराने चेहरे देख देख के जो है वो बस चेहरे तो आ गई है। नहीं, चेहरे तो आपको अब भी वही मिलेंगे। अब कुछ नए चेहरे अवाम चाहते हैं कि हम भी कुछ नए चेहरे देखें। अभी शायद, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी शायद नए चेहरों में आपको इंडिपेंडेंट लोग कुछ ज्यादा मिलेंगे। नए चेहरों में शायद ज्यादा लोग मिलेंगे। बाकी रही बात ये कि अवाम के दिन कब फिरेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि लगी है फिर सदा एक बार कि सरदार बदलेगा। लगी है सदा फिर एक बार कि सरदार बदलेगा। फिरौनी सल्तनत का बस सिर्फ एक किरदार बदलेगा।
जबरदस्त, एक किरदार बदलेगा, किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहां पर कब कुछ बदला है जो अब बदलेगा। That's good. बिल्कुल सही, इत्तेफाक करती हूँ मैं आपके इस शेर से। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों एहतसाब अदालत की जानिब से आने वाला जो फैसला है इलेक्शन पर कितना असरअंदाज होगा? इलेक्शन, ये तो सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ क्यों ना अहल हुआ, किस वजह से हुआ, जो भी हुआ। बल्कि मैं कल एक क्लिप देख रहा था हमारे सदर मोहतरम की, जो शायद 3-4 साल में एक दफ़ा बोलते हैं तो कल उन्होंने वो भी फट पड़ा है कि ये करप्शन उनके मुंह पे देखो, वो नहूसत बरस रही है, उनको ये हो रही है, ये पनामा केस भी उसकी कड़ी है। अब वो उसको शायद इल्म ही न हो कि मैं अपने लीडर के खिलाफ बोल रहा हूँ या फायदे में बोल रहा हूँ। समझा। और अब दूसरों की भी बारी आने वाली है, किसी की 2 महीने में, किसी की 4 महीने, सबकी बारी आएगी। ये सब करप्शन जिन्होंने भी किए उन सब की बारी आएगी। तो जब वो बोल पड़ा है तो फिर इसका मतलब लगता है कि वाकई किसी न किसी की बारी आएगी। बिल्कुल, उरूज को तो जवाल भी आएगा एक दिन। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018